भारत का ऑटो सेक्टर अभी एक मेजर केपेक्स साइकिल में है। भारत में 5 सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा सब मिलके अगले 5 सालों में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 2.4 लाख करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आज के दिन हमारा ऑटो सेक्टर 22 लाख करोड़ का है और हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है। लेकिन अगले 5 सालों में हम दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनना चाहते हैं। हमने इस बढ़ते डिमांड साइकिल को एनालाइज करना स्टार्ट किया, कंपनीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि टाटा मोटर्स, टोयोटा, hyundai इन सब के पैसेंजर व्हीकल्स का रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। टाटा और टोयोटा का रेवेन्यू तो 4.5 गुना हो गया है। एक बड़े रेवेन्यू बेस पे hyundai का रेवेन्यू भी 1.5 गुना हो गया है। किया मोटर्स जो 2019 में भारत में आया था, उसका भी बस 6 सालों में एनुअल रेवेन्यू 33,800 करोड़ पहुंच गया है। पर इन सब के बीच हमें एक एक्सेप्शन दिखा, एक कंपनी दिखी जिसका मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, मारुति सुजुकी। जी हाँ दोस्तों, वही मारुति सुजुकी जो आज तक भारत की लीडी ऑटो कंपनी रही है, उसका मार्केट पे पकड़ कमजोर होता दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में उनके पास 52% मार्केट शेयर था। फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते ये गिर के 42% हो गया, यानी 10 परसेंटेज पॉइंट्स का लॉस। इसी मौके का फायदा टाटा मोटर्स, किया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उठाया। तो सवाल सिंपल है, भारत के ऑटो सेक्टर बूम में मारुति सुजुकी क्यों पीछे रह गया है? उन्हें ऐसे क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं जिसके कारण बाकी प्लेयर्स आगे निकल रहे हैं? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, मारुति भारत में सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं है। 1991 के लिबरलाइजेशन के भी पहले से भारत की सड़कों पे मारुति की गाड़ियां चल रही हैं। मारुति 800, जिप्सी, ओमनी, इन सारी गाड़ियों ने भारत के मिडिल क्लास के दिल में अपनी जगह बना ली थी। इनफैक्ट आप में से कई लोगों के घरों में पहली गाड़ी मारुति की ही होगी। मारुति सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहा था, बल्कि वो भारत के लोगों के सपने, डर, प्राइड, हर तरीके के इमोशन को बहुत ही प्यार और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल कर रहा था। मारुति के आइकॉनिक एड्स बिना सोशल मीडिया के भी वायरल थे। कितना देती है, खत्म नहीं हुंदा। घर घर में लोग इन टैगलाइंस को पहचानते हैं। मारुति जितना बड़ा सर्विस नेटवर्क भी किसी कंपनी का नहीं था। 1997 तक कंपनी के 1000 टच पॉइंट्स बन गए थे। उन दिनों कंपनी बहुत फास्ट अडेप्ट करती थी। भारत के लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में एंट्री ली। 1995 में फोर्ड मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर बनाया। 1996 में शेवरोले, hyundai और फिएट ने एंट्री ली और 1998 में मित्सुबिशी मोटर्स ने एंट्री ली। पर इन सब के बावजूद मारुति ने अडेप्ट किया। जेन, एस्टीम और वैगनार जैसे मॉडल से उन्होंने मार्केट पे अपनी पकड़ बनाई रखी। एज अ रिजल्ट 1990s और अर्ली 2000s में मारुति का मार्केट शेयर लगभग 63% था। लेट 2000s में भी उनका मार्केट शेयर कभी भी 50% से नीचे नहीं गिरा। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। पिछले 5 साल में मारुति का मार्केट शेयर लगभग 9 से 10% गिर चुका है। ऐसा क्या हुआ जिससे मारुति का मार्केट शेयर इतना गिर गया? इसको समझने के लिए हमने एक टेबल बनाया। इसमें हमने इंडस्ट्री का पावर ट्रेन मिक्स और मारुति के हर एक सेगमेंट में मार्केट शेयर को प्लॉट किया और इससे मारुति का वेटेड मार्केट शेयर कैलकुलेट किया है, ताकि फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 19 में एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो पाए। यानी कि अगर मार्केट में 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 2024 में मारुति की पेट्रोल वाली गाड़ी कितनी बिक रही है और ये 2019 से कम है या ज़्यादा है। इस टेबल से कुछ इंसाइट्स क्लियर है। पहला, डीजल सेगमेंट में मारुति का मार्केट शेयर आज के दिन 0 पे आ गया है। दूसरा, पेट्रोल में भी मार्केट लॉस हुआ है। तीसरा, सीएनजी में थोड़ा मार्केट गेन हुआ है। और चौथा, ईवीज में मारुति का शेयर नेग्लिजिबल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मारुति ने डीजल व्हीकल्स बनाना बंद क्यों कर दिया, ये 0 क्यों हो गया। देखो, मारुति सुजुकी जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। मारुति के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेजरली सुजुकी ही करता है और डीजल कार सुजुकी के डीएनए में कभी था ही नहीं। सुजुकी की स्पेशलिटी हमेशा से छोटे पेट्रोल कार्स रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डीजल को इग्नोर नहीं कर सकता था।
1990s में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के बीच काफ़ी अंतर था। 1996 में 1 लीटर पेट्रोल 21 रुपीज़ का था, लेकिन 1 लीटर डीजल बस 9 रुपीज़ का था। तो पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल कार्स की पॉपुलैरिटी बढ़ना निश्चित थी। इसीलिए मारुति सुजुकी ने डीजल कार्स बनाने के लिए जुगाड़ बैठाया। 1998 से अर्ली 2000s के बीच वो एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी से डीजल इंजन्स ले रहे थे, लेकिन मारुति की कॉम्पैक्ट गाड़ियों के लिए ये कंपनी के इंजन्स बहुत भारी थे। तो फिर 2006 में मारुति ने फिएट से डीजल इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी लाइसेंस की। डीजल कार्स के बढ़ते पॉपुलैरिटी को देख के मारुति सुजुकी ने 2011 में इन हाउस डीजल इंजन्स की भी R&D शुरू कर दी। फाइनेंशियल ईयर 2011 में डीजल कार्स का शेयर 36% था और फाइनेंशियल ईयर 2014 में तो डीजल कार्स ने पेट्रोल कार्स को भी पीछे छोड़ दिया। डीजल कार्स का शेयर 53% आ गया था। लेकिन वक्त की एक आदत है, वो बदलती रहती है और उसके साथ कंपनीज की किस्मत भी। 2015 और 2016 में दो ऐसे बड़े इवेंट्स हुए जिसके कारण डीजल कार्स का मार्केट शेयर कम हो गया। 2015 में ये पाया गया कि Volkswagen 5 से 6 साल से अपने व्हीकल्स में डिसीट डिवाइसेस इंस्टॉल कर रहा था, जिसके कारण असली एमिशन का पता नहीं पड़ पा रहा था। इस डिस्कवरी के बाद डीजल कार्स की पॉपुलैरिटी कम हो गई। दिल्ली एनसीआर में तो 2000 सीसी के ऊपर के नए डीजल कार्स के रजिस्ट्रेशन पे बैन भी लगा दिया गया था। 2016 में भारत के एमिशन नॉर्म्स को लेके एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। भारत के एमिशन नॉर्म्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करने के लिए BS6 अनाउंस किया गया। इसके पहले BS4 यूज किया जाता था और तो और BS4 से सीधा BS6 में अपग्रेड करने के लिए कंपनीज के पास सिर्फ 3 से 4 साल थे। इससे मारुति सुजुकी के लिए दो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। फिएट वाले इंजन्स को BS6 के लिए अपग्रेड करना अनवायबल था और उन्होंने जो डीजल इंजन इन हाउस डेवलप किया था वो BS6 के लिए कंपैटिबल ही नहीं था। साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल प्राइसेस के बीच का गैप कम होते जा रहा था। कस्टमर्स को 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा देके डीजल वेरिएंट खरीदने में फायदा नहीं दिख रहा था। जब BS6 नॉर्म्स फाइनली लागू कर दिए गए तब डीजल कार्स का शेयर एकदम से गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 2020 में डीजल कार्स का शेयर ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल मार्केट का 30% था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये गिर के 19% हो गया। और तो और स्मॉल कार्स जो मारुति सुजुकी की स्पेशलिटी रही है उसमें डीजल का शेयर बस 5% रह गया। तो अगर इन सारे फैक्ट्स को साथ में देखा जाए तो कंपनी के लिए डीजल कार्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं था। तो जब मारुति सुजुकी डीजल की गाड़ियां नहीं बना रहा था तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि पेट्रोल गाड़ियों में उनका फोकस बढ़ जाएगा और वो मार्केट शेयर गेन करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पेट्रोल कार्स में भी मारुति सुजुकी ने मार्केट शेयर लूज किया, लगभग 5 परसेंटेज पॉइंट से। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है SUVs यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। पिछले 5 सालों में SUVs काफी पॉपुलर हो गए हैं। आज के दिन ज्यादातर SUVs पेट्रोल के बिकते हैं, लेकिन मारुति इस सेगमेंट में काफी स्लो था, तो उन्होंने SUVs में मार्केट शेयर बहुत हद तक खोया। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019 में SUVs का मार्केट शेयर बस 28% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते SUV का मार्केट शेयर बढ़ के 51% हो गया है। यानी आज के दिन हर दूसरी गाड़ी SUV है। हायर ग्राउंड क्लियरेंस के कारण SUVs को खराब सड़कों पे आराम से चलाया जा सकता है। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा केबिन स्पेस और ज्यादा टेक फीचर्स के कारण SUV एस्पिरेशनल बन गए हैं। अब SUVs भी 3 तरीके के होते हैं: लार्ज SUVs, मिड साइज SUVs और कॉम्पैक्ट यानी एंट्री लेवल SUVs। सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट SUVs बिकते हैं अराउंड 60%, फिर मिड लेवल SUVs अराउंड 25% एंड फाइनली लार्ज SUVs अराउंड 15%। 2020 के पहले 80% कॉम्पैक्ट SUVs डीजल बेस्ड हुआ करते थे और बस 20% पेट्रोल बेस्ड। बट BS6 के आने के बाद ये मिक्स चेंज हो गया है और अब 80% कॉम्पैक्ट SUVs पेट्रोल बेस्ड होते हैं और बस 20% डीजल बेस्ड। मिड साइज SUV में पेट्रोल और डीजल का लगभग 50-50 मार्केट शेयर है। तो पिछले 6 सालों में SUV को लेके 2 बड़ा शिफ्ट आया है। SUV का मार्केट शेयर लगभग दुगना हो गया है और मार्केट डीजल से पेट्रोल SUVs की तरफ झुक गया है। लेकिन फिर भी मारुति सुजुकी SUVs में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाया। लार्ज SUV सेगमेंट में तो मारुति सुजुकी है ही नहीं। मिड साइज SUV में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 2019 में 20% था, 2022 में ये गिर के 7% हो गया। कॉम्पैक्ट SUV का मार्केट शेयर भी 3 सालों में लगभग आधा हो गया। 2021 में मार्केट में SUV के 43 मॉडल्स आ गए थे, उसमें से मारुति के पास बस 2 ही मॉडल्स थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में मारुति ने SUV के 3 नए मॉडल्स फ्रॉन्क्स, जिम्नी और इन्विक्टो निकाले और ग्रेजुअली उनका SUVs में थोड़ा मार्केट शेयर बढ़ा। मारुति की SUV में लेट एंट्री के पीछे उसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का हाथ है।
देखो, भारत के मार्केट के लिए क्या प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा इसका डिसीजन सुजुकी मोटर कॉर्प लेता है, लेकिन सुजुकी का मेन फोकस हमेशा से स्मॉल कार्स रहा है। जापान मार्केट में सुजुकी के टोटल सेल्स में 82% सेल्स स्मॉल व्हीकल्स का होता है। एज अ रिजल्ट वो एसयूवी के ट्रेंड को कैपिटलाइज करने में लेट हो गए। सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने 2025 के इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में इस बात की ओनरशिप भी ली है। उनको कोट करता हूं, As a result of promoting product development led mainly by Japanese operations, we have recognized the fact that we were late in introducing SUVs that matched the needs of the Indian market. साथ ही साथ उन्होंने मारुति सुजुकी और सुजुकी कॉरपोरेशन के बीच मिसकम्युनिकेशन का भी रीजन दिया। तो ओवरऑल डीजल से एग्जिट और एसयूवी में लेट एंट्री के कारण मारुति सुजुकी को मार्केट शेयर में 10 परसेंटेज पॉइंट्स का नुकसान हो गया। बट दोस्तों, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। जहां मारुति सुजुकी वीक पड़ रही थी, वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे थे और इन कॉम्पिटिटर्स ने भारत के कस्टमर्स के लिए ऐसे अट्रैक्टिव गाड़ियां निकाले जिसे मारुति के लॉयल कस्टमर्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच टाटा मोटर्स ने 7 परसेंटेज पॉइंट से मार्केट शेयर गेन किया है। उनके एसयूवीज नेक्सॉन, हैरियर और सफारी काफी पॉपुलर हैं। इस ही टाइम पीरियड में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.4 परसेंटेज पॉइंट्स गेन किए। उनके बोलेरो नियो, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700 जैसे मॉडल्स में काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग हुई। किया मोटर्स ने अगस्त 2019 में एंट्री ली मार्केट में और बस 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने 5.8% मार्केट शेयर गेन कर लिया। उनके सेल्टॉस और सोनेट ने लोगों को बहुत इंप्रेस किया। ये दोनों इनसाइट्स, पहला कि डीजल वेरिएंट्स में मार्केट शेयर लॉस ड्यू टू पॉलिसी चेंज, और दूसरा एसयूवीज में मार्केट शेयर लॉस क्योंकि पेरेंट सुजुकी छोटी गाड़ियों पे ही फोकस करती है। आप इन्हें मेन रीजंस मान सकते हो जिसकी वजह से मारुति का मार्केट शेयर लॉस हुआ है। पर जैसा अपन ने टेबल में देखा, मारुति ने सीएनजी में मार्केट शेयर गेन किया है एंड ओवरऑल मार्केट शेयर को डिफेंड करने की कोशिश की है। मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 में अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर की कि वो सीएनजी को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, लेकिन ईवीज उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे था। बेसिकली डीजल और पेट्रोल कार्स में तो मारुति सुजुकी ने मात खाई है, साथ में वो इलेक्ट्रिक कार्स में भी लेट एंट्रेंट निकले। फेब 2026 में उन्होंने पहला ईवी ई विटारा लॉन्च किया। इस लेट एंट्री के कारण 2024 तक तो उनको मार्केट शेयर लूज करना पड़ा, बट आपको डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इस चार्ट में नहीं दिखेगा बिकॉज ईवीज में उनका शेयर हमेशा से ही 0% था। पर आखिर वो ईवी में इतना लेट एंट्रेंट क्यों रहे? कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गवा ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के एजीएम में ईवी की स्ट्रैटेजी बताई है। वो बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम्स का वेट करना चाहते थे, बिना प्रॉफिट्स के वो ईवीज लॉन्च नहीं करना चाहते थे। ऑल इन ऑल सीएनजी छोड़ के मारुति सुजुकी ने हर एक पावर ट्रेन टाइप के अंदर मार्केट शेयर खोया है। पेट्रोल एसयूवीज के केस में शायद ये जेन्युइन मिस था, लेकिन डीजल और ईवी के केस में ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव था। लॉन्ग टर्म में जीतने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर खोने के लिए तैयार थी। मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने फिर से 50% मार्केट शेयर मार्क तक पहुंचने का टारगेट तो लिया है, पर यह भी एडमिट किया है कि यह आसान नहीं होने वाला। पहले की तरह उनके पास खुला मैदान नहीं है। पर्सनली मुझे ये टारगेट इम्पॉसिबल तो नहीं लगता। आज भी Hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा मिला के जितनी गाड़ियां बेचते हैं उतना मारुति अकेले बेच लेता है। मारुति का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वो अपना एसयूवी लाइनअप भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्या पता वो खोया हुआ मार्केट शेयर वापस गेन कर लें। आपको क्या लगता है? और अगर आपने रिसेंटली मारुति की गाड़ी खरीदी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।